9वां नंबर, वेल्थ क्रिएशन के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में पेशेंस रखना क्रिटिकल है। यह जर्नी अपने आप में रिवॉर्डिंग होती है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। हर स्मॉल स्टेप आपको उस अल्टीमेट गोल की ओर ले जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कमिटेड रहना होगा। कर्म आप ही हैं। अपने पैटर्न्स, गुणों और खामियों को तब तक दोहराते हैं जब तक वह नहीं मिल जाता जिसके आप हकदार हैं। पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग वेल्थ क्रिएशन के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। वेल्थ क्रिएशन एक स्लो प्रोसेस है और इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप जल्दी में हैं तो आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं और इवेंचुअली फेल हो सकते हैं। 10वां नंबर, वेल्थ क्रिएशन के लिए स्मार्ट वर्क करें ना कि हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप अपने एफर्ट्स को स्ट्रेटेजिकली डायरेक्ट करें। यह जरूरी नहीं कि आप जितनी हार्ड वर्क करते हैं उतने ही रिजल्ट्स आपको मिलें, बल्कि यह जरूरी है कि आप अपने काम को किस तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं और अपनी एनर्जी को हाई इंपैक्ट एरियाज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। यही स्मार्ट वर्क का एसेंस है। आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने माइंड को यूज करना है, ना कि सिर्फ टाइम। एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस। ऐसे कामों पर टाइम वेस्ट न करें जो लो इंपैक्ट हैं। स्मार्ट वर्क करने से ही आप अपने गोल्स को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। यदि आप एक महान टेक कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बिल्ड या सेल करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप भी ऐसा नहीं करते हैं तो सीखें। 11वां नंबर, कंपटीशन बचने के लिए ऑथेंटिसिटी के उपयोग करें। कंपटीशन से बचने का सबसे पावरफुल तरीका है ऑथेंटिसिटी, यानी अपने यूनिक सेल्फ को एम्ब्रेस करना। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट्स और पैशंस के साथ फुली अलाइंड रहते हैं तो आप नेचुरली दूसरों से अलग हो जाते हैं। ऑथेंटिसिटी आपको एक ऐसा कंपेटिटिव एज देती है जिसे कोई और इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ऑथेंटिसिटी ही वह तरीका है जिससे आप कंपटीशन से बच सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी असली सेल्फ के साथ काम करते हैं तो आप नेचुरली दूसरों से अलग होते हैं। कांस्टेंट लर्निंग और कंटिन्यूअस एडेप्टेशन के जरिए आप अपनी ऑथेंटिसिटी को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नवल का एक और पावरफुल इंसाइट यह है कि आज के समय में सबसे वैल्यूएबल जॉब्स या रोल्स ट्रेडिशनल रूट से नहीं मिलते, यानी ये जॉब्स ना तो किसी डिग्री से मिलती हैं और ना ही किसी डिक्री से। ये जॉब्स क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होती हैं जो कांस्टेंट लर्निंग और पर्सनल इवोल्यूशन के जरिए बनती हैं। अब स्किल ये है कि आप कोई भी चीज जल्दी से सीख सकें और इसे मार्केट में अप्लाई कर सकें, चाहे वो कोडिंग हो, मार्केटिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या कोई और स्किल। अगर आप जल्दी से लर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। 12वां नंबर, प्रोडक्टाइज योरसेल्फ। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो आपकी यूनिक एबिलिटीज और नॉलेज को लेवरेज कर सके। प्रोडक्टाइज योरसेल्फ का मतलब है कि आप अपनी यूनिक स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज को एक स्केलेबल प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करें। जब आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हैं जो आपके स्पेसिफिक नॉलेज और स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जब आप एक स्केलेबल प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो उसे अनलिमिटेड लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट या एफर्ट के एक टीचर जो एक्सेप्शनल टीचिंग स्किल्स रखता है, वह अपने स्किल्स को ऑनलाइन कोर्सेज में बदल सकता है और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकता है। एक बार कोर्स तैयार हो जाने के बाद टीचर उसे अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को सेल कर सकता है, चाहे वह कितने भी स्टूडेंट्स हों। इसी तरह एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट को प्रिंट्स या मर्चेंडाइज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। प्रोडक्टाइजिंग आपके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है। हाउ टू प्रोडक्टाइज योरसेल्फ। प्रोडक्टाइजिंग का पहला स्टेप है कि आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स को पहचानें। यह वही स्पेसिफिक नॉलेज है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। इसके बाद आपको यह सोचना है कि किस तरह से आप इस नॉलेज को एक स्केलेबल प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। एक आर्टिस्ट जो एक्सेप्शनल आर्ट बनाता है, वह अपनी आर्ट को फिजिकल प्रिंट्स या डिजिटल मर्चेंडाइज में बदल सकता है। एक राइटर अपनी नॉलेज को ई बुक्स या कोर्सेज में बदल सकता है। एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस नॉलेज को कोचिंग सेशंस या बिजनेस फ्रेमवर्क्स में कन्वर्ट कर सकता है। एक ऑथर अपनी किताब को एक बार लिखता है और फिर वह बुक लाखों कॉपीज में सेल हो सकती है। हर बार नई कॉपी बेचने के लिए ऑथर को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। यही लीवरेज का पावर है। 13वां नंबर, जितना हो सके उतनी मेहनत करें, लेकिन केवल उन चीजों पर जो मायने रखती हैं
हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन ही वह फॉर्मूला है जो आपको ट्रू सक्सेस दिलाएगा। जब आप सही काम पर हार्ड वर्क करते हैं तो रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली बेहतर होते हैं। यह क्रिटिकल है कि आप अपने एफर्ट्स को केवल उन चीजों पर फोकस करें जो मैटर करती हैं। हार्ड वर्क जब सही दिशा में लगाया जाता है वही रियल रिजल्ट्स देता है। अपने एफर्ट्स को स्ट्रेटेजिकली डायरेक्ट करें ताकि आपका समय और एनर्जी हाई इंपैक्ट एरियाज में निवेश हो। वर्क हार्ड ऑन द थिंग्स दैट ट्रूली मैटर, दोज कोर एस्पेक्ट्स दैट ड्राइव योर बिजनेस फॉरवर्ड। उन चीजों पर हार्ड वर्क करें जो वास्तव में मायने रखती हैं, वे मुख्य एस्पेक्ट जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस के क्रिटिकल एलिमेंट्स पर फोकस करना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस, और उन्हें परफेक्शन तक पहुंचाना चाहिए। 14वां नंबर, वेल्थ क्रिएशन में कोई शॉर्टकट नहीं होते। वेल्थ क्रिएशन में कोई शॉर्टकट नहीं होते। यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें पेशेंट कंसिस्टेंसी और सही स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। क्विक फिक्सेस से बचें और फोकस रखें। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म विजन रखना और पेशेंस के साथ मार्केट ट्रेंड्स का पालन करना ही सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन का मार्ग है। जल्दी पैसे कमाने की कोशिशों से अवॉइड करें क्योंकि ये अक्सर आपको फाइनेंशियल रिस्क में डाल सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको लॉन्ग टर्म एफर्ट्स और राइट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। हार्ड वर्क तभी वैल्यूएबल होती है जब उसे सही दिशा में और मीनिंगफुल चीजों पर फोकस किया जाए। वेल्थ का सही मतलब समझना जरूरी है। वेल्थ उन एसेट्स से आता है जो आपको सोते वक्त भी पैसा कमा कर देते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग आपको सही दिशा में गाइड करेगी कि आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स और एफर्ट्स में अपने टाइम और रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करें। 15वां नंबर, वेल्थ क्रिएशन में जर्नी ही रिवार्ड होती है। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में ही असली सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट मिलता है। जब आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो वेल्थ नेचुरली आपके पास आती है। यह जर्नी आपके ग्रोथ और लर्निंग के लिए सबसे बड़ी टीचर होती है। जब आप फाइनली वेल्थी हो जाते हैं तो आपको एहसास होगा कि वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस बिल्ड ही असली रिवॉर्ड था। वेल्थ का चेज करना नहीं बल्कि लाइफ को सही तरीके से जीना ही असली सफलता है। पैसा कमाना कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, यह एक स्किल है जिसे आप सीखते हैं। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का आनंद लेना ही असली सक्सेस है क्योंकि यह आपको ग्रोथ, लर्निंग और फुलफिलमेंट देती है। एक कंटेंट क्रिएटर जो जेन्युइनली वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करता है, उसका प्राइमरी गोल वेल्थ नहीं होता बल्कि वो अपने पैशन को फॉलो करता है और उसी प्रोसेस का आनंद लेता है। वेल्थ तो उस प्रोसेस का नेचुरल बाय प्रोडक्ट है जो उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस देती है। वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस आपको सीखने का, ग्रो करने का और नए एक्सपीरियंसेस गैदर करने का मौका देता है। यही वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट देती हैं। आपने क्या सीखा हमें कमेंट्स में बताएं और इस इंस्पिरेशनल सीरीज को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद के रूप में यहां आपका बोनस है। नवल के प्रिंसिपल्स में वेल्थ क्रिएशन की हर सीख मौजूद है। इन्हें अप्लाई करें और देखें कि आपका लाइफ कैसे बदलता है।